कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे सभी बच्चों को, क्योंकि आप लोगों के प्री बोर्ड और एनुअल एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है और पेशेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। अमूमन होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं, घबराने से काम नहीं चलेगा। जो भी आपने तैयारी की है, नोट्स बनाए हैं, आप उनका रिवीजन करिए। इसके बाद में जो आपने बुक में अंडरलाइन की है, आप उनको देखिए और सरसरी निगाह से एक बार पेज पलटते जाइए और देखते चले जाइए। शॉर्ट में हर चीज को आप देखिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। इसके बाद में आप नींद अपनी पूरी लीजिए, खाना टाइम से खाइए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और फ्रूट्स भी शामिल करिए। क्योंकि अगर आपने नींद पूरी नहीं ली, टाइम से खाना नहीं खाया, तो आप बीमार पड़ जाएंगे और जो भी तैयारी है वो सब बेकार चली जाएगी। जब एग्जामिनेशन रूम में एंट्री लें, जहां पेपर दे रहे हैं, उस रूम में अगर आप पहुंचते हैं तो वहां रिलैक्स फील होकर के आपको जाना है। जब पेपर हाथ में आता है तो उसको देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। क्योंकि यही कॉन्फिडेंस जो आपने साल भर मेहनत की थी वो काम आएगा, उसको आपको बनाए रखना है। पेपर पढ़ने के बाद आपको वो क्वेश्चंस पहले करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। इसके बाद में जो सीरियल दे रखा होता है, खंड का, खंड खा, खंड गा, और उसमें भी सीरियल होता है, तो कोशिश करिए कि आप सीरियल के अकॉर्डिंग पेपर करें। क्योंकि सीरियल के अकॉर्डिंग जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसको सरलता होती है और वो मार्क्स भी नहीं काटता। सपोज आपको कहीं दिक्कत आती है, सीरियल के अकॉर्डिंग आपको कोई प्रश्न का आंसर तैयार नहीं है, तो आप गैप छोड़ दीजिएगा और उसको बाद में आप करिएगा। इसके बाद आप पहले वो क्वेश्चंस करें जो आपको बहुत इजी गोइंग वे में आते हो। जब ये करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे आपको वो क्वेश्चंस भी याद आएंगे जो बहुत ही कठिन है, जो आपकी समझ से परे थे। लेकिन ये कब होगा? जब आप कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। इसके बाद आपने पूरा पेपर किया, करने के बाद में 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सोचने के बाद भी आपको नहीं आ रहे, फिर भी आपको कॉपी में वो करके आने हैं। क्योंकि होता ये है कि लास्ट में चेक करते करते आपने बहुत अच्छा स्टार्टिंग में किया, मिड में भी बहुत अच्छा किया है, लास्ट में जो चेक करते हैं उनमें एक आध नंबर आपको दे ही देते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर के 15 मिनट पहले आप लिखना खत्म कर दीजिएगा और 15 मिनट आपको चाहिए, आप क्वेश्चंस पेपर से आप आंसर शीट को मिलाइएगा और उसमें ये देखें कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए या नहीं। अगर कोई रह जाता है तो उसको करिए। आपने जो कठिन आंसर थे, नहीं समझ में आ रहे थे, गैप छोड़ा था, उसको भी आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद जो आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, कहीं कोई ऐसा आंकड़ा है जो आपको दिखाना है एग्जामिनर को कि हमारा ये बहुत अच्छा है, उसके नीचे आप अंडरलाइन करिए। और इसके बाद जब आपने अंडरलाइन कर दी और कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको दिखानी है, तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करिए, रिलैक्स फील करिए, आपको डरना नहीं है। और दोबारा से अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस all those students who appeared for pre-board and annual examination. Congratulations.